नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ BH स्टडी पर। आशा करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लीजिए। आइए हम बात कर रहे थे कैलेंडर की। पहले मैंने आपको बता दिया था कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें, छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या याद करना है, सामान्य वर्ष, लीप ईयर, ये सब याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज के बारे में हमने बात की थी। आज हम कुछ प्रश्न लेते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, एक और चीज आप देख लीजिएगा, कभी कभी हमसे पूछा जाता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बता देता हूँ। नॉर्मल, जब हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का मतलब हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हैं वन ईयर में? 365, 365। इसमें क्या होता है, 1 जनवरी वो जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को भी दिन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी मान लीजिए 1 जनवरी 2011, 2011 क्यों लिखा? क्योंकि अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी 2011 को मान लीजिए कि संडे था, ठीक है, अगर 1 जनवरी 2011 को संडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? संडे ही होगा, सेम ही डेज होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ही लिख दिया जाए कि 1 जनवरी 2009 को मंडे था, तो बताइए 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? तो सेम डेज यानी मंडे ही रहेगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा क्या प्रश्न होता है देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मल ईयर के ही प्रश्न की बात करते हैं। मान लिए उनने कह दिया कि आपका 1 जनवरी 2007 को संडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हम यहां से आएंगे। 1 जनवरी 2007, 2007 इज अ नॉर्मल ईयर, 2007 जो है वो नॉर्मल ईयर है। तो 2007 में संडे 1 जनवरी को है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा? हमारा संडे ही होगा। ठीक, संडे, ईयर चेंज हो रहा है 2008, यानी 1 जनवरी 2008 संडे था एक दिन पहले, तो इसको कौन सा दिन होगा? मंडे। ठीक, अब देखिए, अब हमारा जो ये 2008 है, ये कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर होगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, तो ये लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर में क्या होता है, जो डे होता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, अगर लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो डे जो है सेम रहेंगे, लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में अगर मान लीजिए 31 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2008 को संडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो गई और 29 दिन की हो गई तो डे जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, यही चीज यहां पर फॉलो हो रही है। 1 जनवरी 2008 को अगर हमारा मंडे पड़ा तो हम 31 दिसंबर 2008 को हमारा एक दिन आगे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? 1 जनवरी 2009 को हमारा दिन कौन सा है? तो ध्यान से देख लीजिए, 1 जनवरी 2009 ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इन सारी बातों को, एक बार रिपीट किए देता हूं। सामान्य वर्ष में जो हमारा 1 जनवरी को दिन होता है वही 31 दिसंबर को भी होता है। ठीक है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में जो 1 जनवरी को हमारा दिन होगा, 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। मान लीजिए 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को हमारा मंगलवार होगा, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, किसमें? लीप ईयर में, मंडे। ठीक है, हाँ, दोनों चीजें हैं। आप ये देख लीजिए कि 1 जनवरी को अगर संडे है तो 31 तारीख को मंडे होगा दिसंबर में, और अगर यहाँ पर मंडे है तो अगले दिन ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए, एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, किसमें? लीप ईयर में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा, एक साल छोड़ के पूछा जाएगा, तो बीच में ये ध्यान रखेंगे कहीं पर ऐसा तो नहीं लीप ईयर आ रहा है, तो हम आगे सब प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड पर
दो तरह के कोड लिखे हैं, एक पर लिखा है नॉर्मल ईयर और एक पर लिखा है लीप ईयर। ये कोड आपको याद करने होंगे, बिल्कुल एकदम 12-12 अंकों के ये कोड है। और ये कोड क्या है, ये जो है ये हमारे मंथ कोड है। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है और ये दिसंबर है। सेम है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, नॉर्मल ईयर में यहां पर 73 है और यहां पर 62 है। ठीक है, ये चीज दोनों कोड आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं ये बताता हूं ये कोड याद क्यों रखने हैं। ये कोड इसलिए याद रखने हैं, मान लीजिए आपसे प्रश्न कर देता है वो कि 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन था। ये आपको याद रखने हैं कोड। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न आपको आएगा पेपर में तो आपको इससे सहायता मिलेगी, इसे करने में आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर देंगे। आइए हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें डेट लिख लेनी है। आपको एक चीज बना देता हूं, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डेट लिख लेंगे। डेट के बाद क्या लिख लेंगे हम, जो हमारा मंथ कोड है, मंथ कोड लिख लेंगे। ठीक है, देखिए मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ईयर की लास्ट 2 डिजिट है वो लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और अंत में क्या है कि कितने लीप ईयर होंगे बीच में, उसमें वो लिख लेंगे। सबका हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद 7 से हम डिवाइड लगा देंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम दिन डिसाइड कर लेंगे। देखिए अब मैं बता देता हूं, हमारे रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 एंड 0, 7 तक नहीं जाना। ठीक है, अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, ठीक है, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, फ्राइडे, और अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा तो हमारा सैटरडे होगा। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब हम सवाल की बात करते हैं। ठीक है, डेट हमारी कौन सी है, 15। अब मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का मंथ कोड क्या है, 2। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 07। मंथ की जो लास्ट, ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट है वो 07 है। उसके बाद हमारा कितने लीप ईयर इसमें हो रहे हैं, कितने लीप ईयर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे लास्ट 2 डिजिट को। लीप ईयर निकालने का मतलब यही है, तो हम क्या करेंगे 07 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो 4 बन जा 4, यानी 1 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा लीप ईयर की नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 1। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 to 7 14, 115 का 5 और ये 2, हमारा कितना आ गया, ऐड 25। अब क्या करेंगे, 25 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 3 21, कितने बच जाएंगे हमारे रिमाइंडर, 4। ठीक है, हमारा शेष कितना बच जाएगा, 4। तो हमारे जो 4 बच रहा है, तो हमारा 4 कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हमारा दिन कौन सा होगा, 15 अगस्त सन 2007 को बुधवार, यानी वेडनेसडे। इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रूल्स है वो हमारा 2000 से लेकर 2000, मतलब सेंचुरी नहीं बदलनी चाहिए, 2000 तक ही लगे, जितने 2000 के चलेंगे। ठीक है, जब तक सेंचुरी नहीं बदल जाती। ठीक है, जब तक 2100 पे नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसका भी आपको बताएंगे कि क्या नियम हो जाएगा। सामान्य वर्ष के दिन निकालने की बात होगी, ऐसी मैंने देख लीजिए कि 27 जून 2016 को कौन सा दिन होगा। तो हमें पता लग गया कि ये कौन सा लीप ईयर है, तो हमारा कोड क्या काम करेगा, ये वाला। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोड बदलता है सिर्फ जनवरी और फरवरी का लीप ईयर में, बाकी सब सेम रहते हैं। बस आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पर जनवरी होता है, चलिए यहाँ पे जनवरी कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा कोड काम करेगा ये, 27 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था।
ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, डेट लिखनी है, डेट के बाद मंथ कोड, लीप ईयर है इसलिए मंथ कोड कितना है, जनवरी का 6, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट 16, उसके बाद कितने लीप ईयर होंगे, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, यानी कितने बच रहे हैं 4, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 6 12 4 18 और 18 7 25, 5 2 2 4 और 1 5, 55 हमारा बच गया। अब इसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है। तो और ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 7, ठीक है, 6। अब हमारा रिमाइंडर बच गया 6, तो हमारा दिन कौन सा होगा, फ्राइडे। कितना इजी, इस तरह से आराम से हम ये प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें कितना ध्यान रखना है, लीप ईयर में अगर हमारा 62 है और स्टार्टिंग में और सामान्य वर्ष में जो है हमारा 73 है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि सेंचुरी जहां पर बदलती है वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब हम बहुत जल्दी से इस बात को खत्म करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ 2000 की सेंचुरी की, 2000 से लेकर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने आपको पहले 2000 से समझाना स्टार्ट किया। लेकिन अगर उसने प्रश्न पूछ दिया कि 1 जनवरी 1922 को कौन सा दिन था, तो जब 1900 से प्रश्न होगा तो हमारा जब ये 4 स्टेप करेंगे, देखिए बता देता हूं, पहले दिन लिखेंगे 1, जनवरी का कोड कितना है 7, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है इसलिए 7 लिया, अगर लीप ईयर होता तो हम 6 लेते, 7 हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट 22, उसके बाद कितने बार 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 5 जा 20, यानी 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब इन्हें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 7 3 10 5 15, 2 और 1 3, 35 आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 35 आया तो तुरंत इसे 7 से डिवाइड कर देना, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी सेंचुरी 2000 नहीं है, हमारी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 19 सेंचुरी है, तो यानी 1900। तो जब 1900 सेंचुरी का प्रश्न होता है तो उसमें हम जो हमारे यहाँ पर टोटल आता है उसमें प्लस बढ़ा लेते हैं, 1 प्लस कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 36। अब हम 36 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35 हो गया, कितना बचा 1, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 1, और जब हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो हमारा डे कौन सा होता है, संडे। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी सन 1922 को कौन सा दिन था, संडे था, ठीक है। और भी प्रश्न इससे बन जाते हैं, कोई भी तारीख यहां दे सकता है, कोई भी मंथ यहां दे सकता है, मंथ दे सकता है, कोई भी ईयर दे सकता है। अगर आपका प्रश्न अगर यहां पर मान लीजिए 1800 होता, 1822 होता, तो हम यहां पर क्या करते, जो हमारा 3 होता है यहां पर 3 ऐड हो जाता 1 की जगह। अगर यहां हमारा 1700 से प्रश्न होता तो हमारा 5 ऐड हो जाता। ऐसे अगर आगे 2100 होता तब 5 ऐड होता, 2200 होता तब 3 ऐड होता, 2300 होता तो 1 ऐड हो जाता। और अगर 2000 की शताब्दी से हमारा जो आएगा प्रश्न तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारा टोटल आएगा उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको कैलेंडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हम लोगों ने बना लिए हैं और अच्छे से तैयारी चल रही है। मैं आशा करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी ऐसे ही करते रहिए। BH स्टडी चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।